नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ और लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार। न्यूज स्टेट के सर्वे में मोदी सरकार की हैट्रिक तय। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिल सकता है बम्पर बहुमत। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट पोल कांग्रेस को फिर झटके का अनुमान है। इसमें यूपी में भी बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 65 सीटों का अनुमान है। तो भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल ने लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। जिस तरह से ज्यादातर न्यूज चैनल के एग्जिट पोल पाए गए, उससे कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता का ताज बीजेपी या यूं कहीं एनडीए के पास जाता दिखाई दे रहा है। तो वहीं कुछ एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को राहत देते भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान संपन्न होते ही जिस तरह एग्जिट पोल आए हैं, उससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक प्रचार किया, उसका असर कहीं न कहीं एग्जिट पोल में दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में बम्पर रैली की और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए माहौल तो बनाया ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। 7 चरण के मतदान के बाद लोगों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता एग्जिट पोल को लेकर ही रही। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। भले ही नतीजे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल सामने आए, उससे कहीं न कहीं केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी वापसी करते दिख रहे हैं। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 342 से 378 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी सीटें 153 से 169 के बीच रह सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो उन्हें 21 से 23 मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 371 तो इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया न्यूज की एग्जिट पोल में अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 353 से 368 सीटें दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। वहीं अन्य को 43 से 48 सीटें दिखाई गई हैं। एबीपी न्यूज की बात करें तो एनडीए 244 से 292 सीटों के बीच रह सकता है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 123 से 169 सीटों के बीच रह सकता है। भले ही एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन वास्तविक नतीजे क्या होंगे वो तो 4 जून को ही पता चलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार की वापसी को देखा जा सकता है। उससे इंडिया गठबंधन को जरूर अपने प्रदर्शन का आकलन तो करना ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडी गठबंधन को एक बार फिर से निशाने पर लिया है।